सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम क्षितिज पाठ पुस्तक में पद्य खंड से पाठ 1 सूरदास के पद में पहला पद पढ़ेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दे न त्यागी, ज्यों जल माँ तेल की गागर, बूंद न ताकों लागी, प्रीत नदी में पाँव न बूर्यो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चीटी ज्यों पागी। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े हो। तुमने तो कभी प्रेम का स्वाद नहीं चखा है। ये तो हम ही मूर्ख हैं जो कृष्ण प्रेम में लिपट गई हैं, जैसे गुड़ में चींटी लिपट जाती है। अभी मैं इसका विस्तार से अर्थ बताऊंगी। देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कभी प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी दूर रहते हो, स्नेह तगा से स्नेह रूपी धागे से यानी प्रेम के बंधन से तुम दूर रहते हो। नाहिन मन अनुरागी, और नाहिन मन नहीं, मन माने मन, अनुरागी मन डूबा हुआ, और न तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा हुआ है, यानी कि तुम न किसी कि तुम्हें किसी से इतना प्रेम हुआ है, यानी अर्थात कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से अछूते हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उसके पत्ते पर जल की बूंद का कोई असर नहीं होता है, यानी कि जल की बूंद का उस पत्ते पर कोई दाग नहीं लगता है, उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर भी प्रेम का कोई भी असर नहीं होता है। गोपियाँ दूसरा उदाहरण देती हुई कहती हैं कि ज्यों जल माँ तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से जल माँ जल के अंदर तेल की गगरी, तेल से भरी हुई गगरी या तेल से लिपटी हुई गगरी को डुबोने पर बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर जल की बूंद का कोई असर नहीं होता है। उसी प्रकार से तुम्हारे पास कृष्ण रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन आगे देखिए, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चीटी ज्यों पागी। तो गोपियाँ कहती हैं कि तुमने अब तक कभी भी प्रेम नदी में, प्रीत नदी में, प्रेम नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया, अर्थात कभी प्रेम के पास तक नहीं फटके, यानी फटके यानी पास उसके गए, और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उस पर मोहित भी नहीं हुई। परंतु हम तो भोली भाली अबलाएं या नारी हैं जो अपने प्रीतम कृष्ण के रूप माधुरी पर उसी प्रकार मोहित हैं, मोहित हो गई हैं, उनके प्रेम में पक गई हैं, जैसे चींटी गुड़ पर लिपट जाती है और उससे दूर नहीं होती है। उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हैं और उनसे दूर नहीं होना चाहती हैं।